अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? खैर खैरियत है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आइसोमरिज्म से रिलेटेड है, लेकिन आइसोमरिज्म रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन टॉपिक चैप्टर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आइसोमरिज्म को करना चाहते हैं तो आप कहें नहीं जी मैंने तो डायरेक्टली आइसोमरिज्म का टॉपिक करना है। नहीं, आपको पिछले टॉपिक्स को सारों को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह रिवाइज करना है, तब जाकर आपको ये आगे क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, ये आइसो क्या है? देखिए, कभी भी आप केमिस्ट्री में आइसो का मीनिंग सेम। आइसोमरिज्म कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा होता है, लेकिन जब हम उनसे उनकी प्रॉपर्टीज को पूछते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो पता चलता है कि वो इंटायरली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है। मैं इसको फिर कैसे डिफाइन करूं? सच कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर physical and chemical properties called isomer, and this phenomena is called isomerism. आप बड़े हैरान होंगे, सर इसकी क्या यूटिलाइजेशन है? आप जानते हैं केमिस्ट्री का मकसद क्या है? भाई सिंथेसिस। आप जैसे आजकल कोरोना वायरस है, स्टूडेंट और लोग बड़े परेशान हैं, भाई इसकी वैक्सीनेशन। आपको पता है इनकी वैक्सीनेशन कौन बनाएंगे, स्टार्ट कौन करेंगे? केमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट। पहले कोरोना का स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया जाता है, देन उससे रिलेटेड मेडिसिन या वैक्सीनेशन जो है वो प्रिपेयर की जाती है। और आपको पता है कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत लंबा अरसा होता है और हजारों डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर यूज होता है। अब कभी भी कोई एक मेडिसिन बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे भी कह रहे हैं जी, आपने सुना होगा कि भी ये मेडिसिन प्रिपेयर करना है, फिर उसके ऊपर ट्रायल होते हैं। आपको पता है मेडिसिन प्रेपरेशन में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो क्या है? वो है स्टीरियोजेनिक सेंटर, दैट रिलेटेड विद आइसोमरिज्म, सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। आप हैरान होंगे कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हैं वो मुख्तलिफ है, तो उनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं। इससे रिलेटेड एक मेडिसिन है। ये सबसे मुश्किल काम जो है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर को कंट्रोल करना होता है। आप हैरान होंगे ये स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये होता है, सबसे ज्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च होता है, दैट रिलेटेड विद आइसोमरिज्म। आप मामूली सी अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं 3 डायमेंशनल मेडिसिन की, दैट बिकम पॉइजन। एक मेडिसिन है थैलामाइड्स, ये जब एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो वेरी गुड, बेस्ट रिजल्ट, लेकिन जब इंसानों पे किया गया, ये मेडिसिन हम देते थे बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, मदर को दिया जाता था, लेकिन उस मेडिसिन ने इतना एडवर्स इफेक्ट किया कि थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड डिसेबल हो गए या डेथ हो गई बिफोर देयर बर्थ। और वो साइंटिस्ट जो था उसने कहा शायद ये मेरा कसूर है क्योंकि ये मैंने मेडिसिन बनाई है, उसने खुदकशी कर ली। इसी वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो होता है किसी भी मेडिसिन की सिंथेसिस में, दैट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसको कंट्रोल करना होता है, दैट रिलेटेड विद आइसोमरिज्म। आपने अक्सर ग्लूकोज सुना होगा आम जिंदगी, डी ग्लूकोज दे दो जी मुझे। इसी तरह एक एल ग्लूकोज है, दोनों एक जैसे फॉर्मूलाज हैं। डी ग्लूकोज आपको 40, 50, 60 रुपए का डब्बा मिल जाएगा, एल ग्लूकोज ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, आपको हजारों रुपए खर्च करेंगे तो तब फ्यू मिलीग्राम मिलेगा आपको। व्हाट इज डिफरेंस? स्टीरियोजेनिक डिफरेंस, अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट इज रिलेटेड विद आइसोमरिज्म। अब हम ऐसा करेंगे कि आइसोमरिज्म को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले एक मैं हल्का सा टेबल बनाता हूं, आइसोमरिज्म, आइसो मीनिंग सेम, मरिज्म मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यूनिट्स, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमारे पास हमने आइसोमरिज्म से पूछा भाई साहब आपकी कितनी मेजर टाइप हैं, कहता है 2। भाई कौन कौन सी? One is structural isomerism, another is stereoisomerism. One is structural isomerism, another is stereoisomerism.
Structural isomerism have different types. Number one is chain isomerism. Second is positional isomerism. Third, functional group isomerism. 5, metamerism. Another is tautomerism. 6, tato नहीं कहना, tautomerism. Another is tautomerism. Isomerism have two types. One is structural isomerism, another is stereoisomerism. Structural isomerism divided into 6 parts. One is chain isomerism, another is positional isomerism, functional group isomerism, metamerism and tautomerism. Next is stereoisomerism. Has two types. One is conformational isomerism, another is conformational isomerism, another is configuration. One is conformational isomerism, another is configurational isomerism. Configurational isomerism are of two types. One is geometrical isomerism या cis-trans isomerism भी कहा जाता है. One is geometrical isomerism or cis-trans isomerism. And second is optical isomerism. Optical isomerism. ये total isomerism है जो हमने डिस्कस करना है. Isomerism, please, have two types. Structural isomerism, stereoisomerism. We have कितने 6 types of structural isomerism. Chain isomerism, positional isomerism, functional group isomerism, metamerism, tautomerism. Another is stereoisomerism. हमारे पास stereoisomerism के 2 types हैं, conformational isomerism and configurational isomerism. Next, configurational isomerism is 2 types. One is geometrical isomerism, another is optical isomerism. हमारे जो FSC के सिलेबस में डिस्कस है वो ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और इसकी टाइप्स एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म ये दोनों नहीं डिस्कस हैं, बट ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर डिस्कस. बट ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल रिलेटेड विद कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म. ओके, क्लियर है बात. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आएंगे हम विद एग्जांपल्स. अभी क्लियर है बात और समझ रहेंगे नहीं बात. देखें, सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? वी डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भाई आपको पेपर में डेफिनेशन आ जाता है. व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म? एमसीक्यूज पूछ सकता है भाई कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है. 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने बताना होता है. ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक दूसरे से मुख्तलिफ हो आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं C5H12. आप बड़ा सीधा सर है तो पेंटेन ने ये, आप बड़े आराम से कहते हैं ये पेंटेन है, लेकिन भाई पेंटेन्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. अब हम देखते हैं कैसे. हम एक कंपाउंड देखते हैं, कार्बन carbon, carbon, carbon. How many carbon? 1, 2, 3, 4, 5. Hydrogen 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 or 3, 12. N-pentane, normal pentanes. Another example. How many carbon? 1, 2, 3, 4, 5. CH3, CH, CH2, CH3, CH3. क्या होगा भाई नेम? पढ़ा है ना पहले नोमेनक्लेचर में. अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देते तो आप इसको जस्ट याद कर रहे होते, लेकिन अब आपके लिए मसला नहीं है. आइसोपेंटेन्स या 1,2,2 मिथाइल ब्यूटेन, आइसोपेंटेन. अनदर कंपाउंड्स. भाई ये क्या है? ये क्या है जी? कितने कार्बन है? 5. हाइड्रोजन 6 और 6 12. भाई क्या है? न्यू पेंटेन. कॉमन नेम. हम इसको ये भी कह सकते हैं 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन. भाई तीनों देखें क्या है. इससे पूछा भाई आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कहते हैं C5H12. इससे पूछा क्या? C5H12. इससे पूछा क्या? C5H12. तीनों का एक जैसा है, तो हमने फिर इनको कह दिया भाई ये क्या है? ये कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं.
in physical properties, in chemical property, and other structure, but they have same molecular formula. हम इनको कहेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? जी क्या हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं. कौन है जी? ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं. क्या है जी? ये तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. और फिर हम इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. तो भाई कैसे डिफाइन हुआ? Compound which have same molecular formula but different structural formula are called structural isomer, and this phenomena is called structural isomerism. अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली किया है, इन एग्जाम्पल को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. आइसोपेंटेन, न्यू बेंटेन, नो. आप कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप छोटी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल करें, अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए करेंगे आप. ओके, अब नेक्स्ट वी डिस्कस दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमरिज्म. भाई ये क्या है? ये फर्स्ट है. किसका? फर्स्ट टाइप है. भाई किसकी? हाँ भाई किसकी? चेन आइसोमरिज्म इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. क्या है भाई? फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. ये बिल्कुल सेम है. कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different chains of carbon are called chain isomer, and this phenomena is called chain isomerism. क्या कहा मैंने? कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा होगा लेकिन कार्बन की चेन जो है वो मुख्तलिफ होगी. ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस फिनोमेना को चेन आइसोमरिज्म कहा जाता है. आप इसमें यही एग्जांपल लिख सकते हैं C5H12. आप गौर से देखें तो क्या डिफरेंट है भाई? भाई कार्बन चेन ही मुख्तलिफ है ना. ये देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है लेकिन क्या चीज डिफरेंट है? किस चीज में फर्क आ रहा है? चेन ऑफ कार्बन. आप इनको फिर क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये चेन आइसोमर है. ये चेन आइसोमर हैं, और उसके बाद इस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे? चेन आइसोमरिज्म. तो भाई कुछ बात क्लियर हुई? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन्स ऑफ कार्बन are called chain isomer, and this phenomena is called chain isomerism. Chain isomerism, that is the first types of chain isomerism. हम आइसोमरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, और उस आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पहले नंबर पे चेन आइसोमर्स, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन्स ऑफ कार्बन are called chain isomers, and this phenomena is called chain isomerism. Next is positional isomerism. Positional isomerism, जैसे नाम से क्लियर है, positional isomerism. भाई क्या पोजीशन? यहाँ पे इंसान की पोजीशन तो नहीं हो सकती. भाई वो उस पोजीशन पे बैठा है, इस पोजीशन पे बैठा है, नहीं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सपोज C4H8 ये अल्कीन है हमारे पास. अब ये जो अल्कीन है, हम जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस. सपोज 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, 1 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 ब्यूटीन another complete valency, 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन. दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 3 5 और 3 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन. दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पोजिशनल आइसोमर कहलाते हैं. और इस फेनोमेना को क्या कहा जाएगा? पोजिशनल आइसोमरिज्म. तो फिर हाउ वी डिफाइन, अगर पेपर में आ जाता है व्हाट इज पोजिशनल आइसोमर, आपने सिंपल कहना है कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप
are called positional isomer, and this phenomena is called positional isomerism. Next isomerism is functional group isomerism. Functional group isomerism. Functional group isomerism. जैसे नाम क्या बता रहा है, नाम फंक्शनल ग्रुप, भाई क्या मतलब है? ऐसा आइसोमर जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, ऐसे आइसोमर को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहा जाता है। इस फिनोमिने को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक देखते हैं, C2H6O, C2H6O, CH3CH2OH. Example, ethanol. Another example, CH3 oxygen, CH3 dimethyl ether. दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। और ये कौन सा है? ईथर। तो भाई ऐसे ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। और इस फिनोमिने को क्या कहा जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional group are called functional group isomer, and this phenomena is called functional group isomerism. Next, metamerism. Metamerism. What is metamerism? Compound which have same molecular formula but different alkyl group attached to the functional group, या multivalent atoms are called metamer, and this phenomena is called metamerism. Suppose C4H O. Example, CH3, CH2, oxygen, CH2, CH3. Diethyl ether. Diethyl ether. Another methyl isopropyl ether. Ether. Both have same molecular formula, but different positions of alkyl group. But different position of alkyl group with multivalent atom or functional group. ईथर है, ईथर्स के साथ मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। और इस फिनोमिने को क्या कहा जाएगा? मेटामरिज्म। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द functional group or multivalent atom are called metamer, and this phenomena is called metamerism. Next we discuss tautomerism. Tautomerism. In tautomerism, molecules have same molecular formula but different position of proton inside the molecule are called metamers. For example, C3H6O, C3H6O, CH3 have same molecular formula, सिर्फ इतना चेंज आया है, यहां से ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई है इस जगह पर। बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड टाटोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टाटोमरिज्म। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये कैसे इंटरचेंज होते हैं? ये हाइड्रोजन इधर आएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन, CH3 मेटामर्स, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural formula are called compounds which have same molecular formula but different position of proton inside the molecules are called tautomers. Tautomerism. Compounds which have same molecular formula but different positions of proton inside the molecules are called tautomers, and this phenomena is called tautomerism. Suppose one compound is this. What happened? Third bond shifted between carbon and oxygen, CH3, carbon, oxygen double bond, single bond, that hydrogen attached with that carbon. Arrows always attach from negative toward positive, CH3. दोनों का molecular formula एक जैसा है, लेकिन position of proton inside the molecule is different. So they are tautomers, and this phenomena is called tautomerism. ये total जो है हमारे पास, and this phenomena is called tautomerism. Once again I repeat, tautomerism. Compound which have same molecular formula
but different position of proton inside the molecules are called tautomers, and this phenomena is called tautomerism. Suppose that bond shifted between oxygen hydrogen इधर और ये कार्बन की 4 वैलेंसी पहले से कंप्लीट है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया and carbon have negative charge and hydrogen shifted to that carbon and converted into sp tones. These twos are tautomers and this phenomena is called tautomerism. Structural isomerism हमारे पास कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है. नेक्स्ट हम ये करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म को देखेंगे. नेक्स्ट वी चेक द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म.